मणिपुर की राजनीतिक हालात इस वक्त सही नहीं है। दरअसल मणिपुर सीएम के बाद एनडीए के 7 विधायकों ने दिल्ली में अपना डेरा जमा रखा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। मणिपुर में हिंसा को भड़के साल भर से ऊपर हो गया, बावजूद इसके पीएम मोदी की सरकार हिंसा को रोकने में विफल रही। यही वजह है कि आज उनकी गठबंधन के विधायक ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। माना जा रहा है कि राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के समाधान के लिए केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री और विधायक दिल्ली में हैं। वहीं इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना होगा? मणिपुर के राजनीतिक हालात इस वक्त कैसे हैं? मणिपुर में क्या हुआ था और वहां हिंसा का क्या इतिहास रहा है? इसकी पूरी टाइमलाइन समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीरेन सिंह पर अपने ही कुछ विधायकों से भारी दबाव है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों नगा पीपुल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और जेडीयू के विधायकों का एक वर्ग मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर दबाव बना रहा है। बता दें कि मणिपुर विधानसभा में 60 विधायक हैं, जिनमें से 10 कुकी जोमी समुदाय से हैं। इनमें एनडीए के 8 शामिल हैं, जो हिंसा भड़काने के बाद से विधानसभा में भाग नहीं ले रहे। अन्य 50 विधायकों में से केवल 5 विपक्षी कांग्रेस के हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि बाकी एनडीए के साथ है। भाजपा ने 2022 में 60 विधानसभा सीटों में से 32 सीटें जीती थी, लेकिन उस साल बाद में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल 2017 में बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद से भाजपा नेतृत्व को उनकी जगह किसी और को लाने के लिए मनाने की कई बार कोशिशें की गई। बता दें कि पिछले साल 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की थी। मेतई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव हिंसा में बदल गया था। शुरू के 3 दिनों में कम से कम 52 लोगों की जान चली गई थी। पिछले साल 3 मई को मणिपुर में पुरुषों की भीड़ द्वारा 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और नग्न परेड कराने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बता दें कि पिछले 1 वर्ष के दौरान यहां जारी हिंसा में 226 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 20 महिलाएं और 8 बच्चे भी शामिल हैं। करीब 1500 घायल हुए। वहीं 60,000 लोग इस हिंसा के कारण राज्य के भीतर ही विस्थापित हुए और ये हिंसा कुकी और मेतेई समुदाय के बीच चली आ रही तनातनी की वजह से है। दरअसल मणिपुर में मुख्य रूप से मेतेई, कुकी और नगा जाति रहते हैं। नगा और कुकी को पहले से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 1949 में मेतेई से ये दर्जा छीन लिया गया था। इसके बाद से ही मेतेई समुदाय के लोग इसकी मांग कर रहे थे। असल में मणिपुर 2 हिस्सों में बटा है। पहला इम्फाल घाटी और दूसरा पहाड़ी जिले। इम्फाल घाटी में 5 जिले हैं। इन जिलों में मेतेई समुदाय के लोगों का बोलबाला है। मणिपुर की आबादी में मेतेई समुदाय का हिस्सा तकरीबन 53% है। मेतेई राज्य की 10% जमीन पर बसे हुए हैं। वहीं पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी आदिवासियों का वर्चस्व है। राज्य के 90% से अधिक पहाड़ी भूभाग पर ये फैले हुए। बता दें, मणिपुर में हो रही हिंसा इन्हीं मेतेई और कुकी समुदाय के बीच की लड़ाई का नतीजा है। मेतेई समुदाय लंबे अरसे से खुद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहा था, जिसकी अगुवाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर कर रहा था। 14 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया।
जिसमें राज्य सरकार से कहा गया कि वो मेतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग पर 4 हफ्तों के अंदर विचार करे और अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजे। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने फॉरेस्ट लैंड सर्वे के दौरान अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाना शुरू कर दिया। इन दोनों वजहों से कुकी आदिवासियों में नाराजगी जाहिर कर दी। असल में भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले जो मेतेई समुदाय को नहीं मिले। ऐसे में लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मेतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर सेटल नहीं हो सकते, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं। ऐसे में मेतेई मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी एसटी का दर्जा मिले, जिससे वो भी पहाड़ी इलाकों में सेटल हो सके। मेतेई को एसटी श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? मणिपुर के एसटी समुदायों का कहना है कि मेतेई को ओबीसी और एससी का दर्जा पहले से प्राप्त है। ऐसे में राज्य के संसाधनों पर उनका हक पहले से ही ज्यादा है। अगर उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाता है तो नौकरियों और अन्य सुविधाओं में दूसरों का हिस्सा कम हो जाएगा। वहीं मेतेई समुदाय के मुताबिक 1949 में मणिपुर रियासत के भारत में विलय होने से पहले उन्हें ट्राइब्स का दर्जा प्राप्त था, लेकिन विलय के बाद उनकी पहचान छीन ली गई। 1951 में मणिपुर की कुल आबादी में मेतेई समुदाय के लोगों की भागीदारी 59% के करीब थी। 2011 में ये घटकर 44% रह गया। इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश जैसे बाहरी राज्यों के काफी लोग इम्फाल घाटी में आकर बस गए हैं। ऐसे में मेतेई को पहाड़ी जिलों में रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। ये उन्हीं की पारंपरिक जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। दोनों समुदाय के बीच इसी मांग ने एक ऐसी हिंसा को जन्म दिया जिसकी आग में मणिपुर आज भी झुलस रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने उनकी कोई सुध बुध नहीं ली। उन्होंने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। बावजूद इसके पीएम मोदी ने मणिपुर को नजरअंदाज कर दिया। जिस नॉर्थ ईस्ट को पीएम मोदी अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं, ऐसे में अपने जिगर के टुकड़े के इस छोटे से हिस्से मणिपुर से इतना भेदभाव क्यों? आपने मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया, आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।